मर जाऊंगा, कसम से बता दूं, मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगा। सब लोग भूल करो, ये दिल नहीं मानता, ये दिल नहीं मानता भैया। दिख रहा है आपका। भैया बस चाचा जी प्लीज, भगवान आपका जरूर साथ देंगे, आप परेशान ना हो। भगवान। नमस्कार, हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है और अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी जो देश के लिए खेलता है और कई राष्ट्रीय मेडल भी लाता है, वो हमारे बीच नहीं है। और यह चीजें बहुत तेजी से वायरल भी चल रही हैं और किस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को खोकर बिलख बिलख कर रोता है, लेकिन कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आज हमारे बीच चंद्रिका जी हैं, इस समाज सेवी के साथ साथ सपा के कार्यकर्ता भी हैं। अपना शुभ नाम बताएं, इनसे मिलाएंगे और आज इनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पे भी हमारी बातें होंगी। पहले तो मेरा परिचय जानिए। मैं चंद्रिका यादव, समाजवादी पार्टी में मैं प्रदेश सचिव हूँ वर्तमान में। जी सचिव जी, एक बहुत बड़ा दुख देने वाली बात है, आप भी गए होंगे या नहीं गए होंगे, लेकिन अनेक मीडिया से आपको भी मालूम होगा कि आपके नेताजी अखिलेश यादव, मंगेश यादव मरता है, वहां चले जाते हैं, वहां देवरिया में कांड होता है, वहां चले जाते हैं। एक खिलाड़ी जो होनहार होता है, 5 बहनों में एक भाई होता है, उसके यहाँ पे नहीं गए, बिलख बिलख के एक पुत्र रो रहा है, क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है ना जी जहां जहां माननीय जी जाते हैं, अभी आपने देखा एक घटना घटी जहां राहुल गांधी जा रहे थे, जहां जाते हैं इन लोगों ने, प्रशासन जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो प्रतिभा है, उनके प्रति जो लोगों का लगाव है, जो उनके अंदर जो लोगों के प्रति मिलने के लिए जनता के प्रति जो ललक है, सारे कार्यों को ये सरकार जो है कि नाकाम कर दे रही है। ऐसा नहीं है, ये जहां जा रहे हैं ये मुकदमा लिख दे रहे हैं बहुत से कार्यकर्ताओं पर। आपने चाहे हाथरस की देखा, चाहे गोरखपुर में देखा, चाहे देवरिया में देखा, ये मुकदमा लिखे कार्यकर्ताओं को फंसाना चाहते हैं। लेकिन इस मुद्दे को माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया था, लेकिन सरकार जिनको यह काम करना चाहिए ये कर नहीं रहे हैं। अच्छा नेताजी, रोकेंगे विषयांतर न हो तो आपको बता दें कि आपने भी कहा था कि बीच में चुनाव चल रहा है, लेकिन नेताजी भी जाएंगे, लेकिन नेताजी भी नहीं गए और मंगेश यादव के यहाँ लोग जाते हैं। बीच में जब चुनाव का एजेंडा होता है तो जातिगत राजनीति होती है, लेकिन क्यों नहीं गए? आप भी बता दें कि वहां पे तमाम ऐसे लोग नेता गए, रोटियां सेकने जाते हैं। अभी चुनाव होता तो तमाम लोग नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन अब चुनाव का इस समय मामला नहीं है। बिलख बिलख के रो रहा है पिता, ये कह भी रहा है पिता कि यदि क्या मेरा बेटा हत्यारा था, क्या मंगेश यादव था, वो तो ताइक्वांडो खिलाड़ी था और देश का नाम रोशन किया। क्या कहेंगे इसको? देखिए, उस बार भी मैं कहा था चुनाव चल रहा है, माननीय जी जाएंगे जरूर जी, लेकिन कौन सी परिस्थितियां आई हैं, बड़े नेता हैं, उनको देश से लेके, प्रदेश से लेके, जिले से लेके सारी समस्याएं हैं। अब उसमें क्या अड़चन आई है, और जौनपुर के लोगों ने, वहां के जिलाध्यक्ष संगठन, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, माननीय तक वो बात पहुंचाए कि नहीं, ठीक से रख पाए कि नहीं। लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे कि एक बार माननीय जी अनुराग यादव के घर जाएं और जाकर के जो भी सहयोग करना हो करना चाहिए। और मैं जानता हूं उनको इतना कार्य है, इतने काम है कि समझ जाइए कि याद दिलाने की जरूरत है। जिस दिन माननीय जी को ये चीजें जानकारी हो जाएगी, सही से उनको क्या पहुंचा दिया जाएगा, तो निश्चित है कि वह मदद करने की काम करेंगे। देखिए, वर्तमान जो सरकार है ना, पहले इस तरह की जो घटनाएं घटती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 लाख रुपया देने का काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने कहा कि आग लगने पर, मरने पर लोगों को पैसा देंगे, बिजली से मरने पर लोगों को पैसा देंगे। लेकिन ये सरकार घोषणा करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। आखिर यह सरकार अनुराग यादव के हत्यारों को अब तक क्यों नहीं सजा पहुंचाई? इन लोगों कानून को लेकर के हाथ में अब तक केवल जांच पर जांच कर रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही बात मंगेश के पिता भी कहते हैं कि सब चीज जब तैयार है, कागज भी तैयार है, और कहता है कि जब जमीन फर्जी में, बंजर में है, तो आखिर क्यों नहीं बुलडोजर चला? और आवाजें उनकी दबाई जा रही है, रो रो के बिलख बिलख के न्याय की गुहार लगा रहा है। यह सरकार जो है ना जी, देश भावना
से काम कर रही है। आज वह यादव नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, अगर कोई दूसरी कास्ट का होता तो आप देखते वहां कतार लग जाती बीजेपी के नेताओं की। क्योंकि वह यादव है और सरकार नहीं चाहती है। सरकार का ध्यान कहां है? किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर कहीं भी देख लीजिए, ये केवल मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। ये संविधान की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहा है, इस पर सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है। ये सदन के अंदर जो है इन मुद्दों पर ध्यान न देकर के ये जनता को केवल गुमराह किया जा रहा है। अच्छा नेताजी, एक बात और, आप लोग अभी अंबेडकर बाबा की जो टिप्पणी हुई थी इस पे आप लेके चल रहे हैं, बातें ले जा रहे हैं, पीडीए की चर्चा कर रहे हैं, तमाम ऐसी चर्चाएं हो रही है। आप लोग अनुराग की बातों को अभी तक नहीं उठाए, कहीं देखी जा भी नहीं जा रही। ऐसा है। और पिता का आरोप भी लगा रहे हैं कि देखिए यदि हमारा लड़का बूथ लूटता, हमारा लड़का गुंडा बवाली होता तो आज नहीं मरता और हमारे साथ में रहता, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे आंख के आगे अंधेरा छाया हुआ है। देखिए यह सरकार जो है ना जी इसके पहले अंबेडकर जी को भगवान मानती थी जी। और अंबेडकर जी के नाम पर इन्होंने भजा करके दलितों का वोट लिया, बैकवर्डों का वोट लिया। अब वोट लेने के बाद ये कह रही है कि अंबेडकर जी कोई भगवान नहीं है, आप राम राम करते तो स्वर्ग में जाते। अंबेडकर का नाम लेने से जो है आप लोगों का ये संविधान, आरक्षण, ये तो चार है बीजेपी कि इन दलित को गरीब कर दिया जाए, गरीबी ही हटा दिया जाए। जहां घटना घट रही है, अपराध बढ़ रहा है, इस पर सरकार तो 100% विफल रही है। ठीक है नेताजी, विषयांतर न हो तो हमें मेन है आपसे बात करने की। आज दुख दर्द से पिता रामजीत यादव 5 लड़कियों में जिसका एक बेटा हो और राजनीति का भेंट चढ़ जाए पिता, तो क्या गुजरेगी? अपने दिल से समझिए नेता। देखिए इससे हम लोग आहत हैं, दुखी हैं, लेकिन इस सरकार में हम कर क्या सकते हैं? ये तानाशाही सरकार, ये हिटलरशाही सरकार, ये तो कानून को मजाक बना रखी है। इनके अधिकारी बेलगाम है। अच्छा, आप लोग कुछ कदम उठाएंगे इसके लिए? जितना कदम उठाना था समाजवादी पार्टी ने काफी संघर्ष की है। चाहे गरीब के सवाल पर कहीं भी हत्या हुई है, सदन के अंदर देखिए लड़ने का काम किया जा रहा है। नहीं, तलवार से अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है, आपकी पार्टी क्या करती है ये बताइए। इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया गया था जी, लेकिन ये वर्तमान सरकार उसको दबाने का काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा था अगर वो यादव नहीं होता तो बुलडोजर उसके मकान पर चल जाता, लेकिन यादव होने के नाते की राजनीति कर रहे हैं सभी लोग। एकदम, हम तो समाज की बात करते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को जाति और धर्म छोड़कर दूसरा कोई इनके पास कोई मुद्दा ही न रह गया। जरा सोचिए, अभी आप इसके पहले भी देखा था यही सरकार जो है किसान सम्मान निधि की बात कर रही थी। नहीं, किसान निधि की बातें कर रहे हैं हम, केवल अनुराग की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पूरा हमारा प्रदेश जला हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश यादव को नहीं मालूम हुआ होगा और या आपके पार्टी को नहीं मालूम हुआ होगा, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन राजनीति ऐसी की जा रही है कि कोई आज इस समय चुनाव नहीं, यदि चुनाव का माहौल रहा होता तो आप भी गए होते और कई नेता हो सकते हैं, आपके अध्यक्ष जी भी चले गए होते। ऐसा नहीं, जाने वाले बहुत लोग गए हैं। अब अनुराग यादव का एक कानूनी तौर पर जांच चल रही है, सरकार इसको जांच कर रही है। कब सजा सुनाएगी, कब लोगों के लिए न्याय करेगी, ये तो माननीय हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी चाहेंगे। इस पर उनको तत्काल फैसला लेकर के कार्रवाई करना चाहिए। अगर वह एक साधु संत के रूप में हैं तो निश्चित है कि वह न्याय करेंगे, और नहीं तो इस तरह सरकार अगर चला रहे हैं तानाशाह की तरह तो उम्मीद नहीं है सरकार में कि किसी को न्याय मिले। दोस्तों, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आज हमारे बीच नेताजी थे और हमने कई वीडियो अनुराग के पिता की, बहनों की है। किस प्रकार एक पिता खून का आंसू रो रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। लोग बताते हैं कि सारे अधिकारी लोग मुस्कुरा के भी चल देते हैं। लोकतंत्र में जनता का अधिकार और हर लोगों को न्याय पाने का अधिकार है। और नेता लोग को मेन मुद्दे पे जब बात करी जाएगी तो वो हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे, जातिगत बात करेंगे, लेकिन जिसका जाता है उसी के समझ में आता है। दोस्तों, जब जिसके पे पड़ जाती है
उसके आंसू नहीं रुकते। हमने दुख और दर्द उनके घर पे देखा है, गए भी थे, नेताजी से भी बात की है। पता नहीं कितना सार्थक होगा ये वीडियो, कहां तक पहुंचेगी, कब न्याय मिलेगा, ये तो बड़ी बातें हैं। और आप अपने सुझाव आपके सादर आमंत्रित है, आप जरूर बताइएगा कि न्याय कब मिलेगा और क्या होना चाहिए अनुराग के मामले में। मैं स्वतंत्र पत्रकार राकेश कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।